हेलो वंस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यू लर्नर्स। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग नियम को जानने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, आज हम जेंडर हिंदी अर्थ लिंग से संबंधित एक नियम को जानने वाले हैं, जिससे हम जानने में सक्षम हो जाएंगे कि अर्थ मतलब धरती माँ, माँ मतलब फीमेल, इसे एक फेमिनिन जेंडर के रूप में इन शब्दों का क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम इस नियम को समझें, इससे पहले हमें एक पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट नामक टर्म को समझना होगा, जिससे कि हम एक रूल के रूप में इन जैसे शब्दों को जान सकेंगे आखिर क्यों मेल के रूप में इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो personified object giving an object or animal human characteristics to create intensity imaginary। ओके, अब कल्पना देखिए, एक ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु को, वस्तु ये भी है, देखिए सन भी एक वस्तु है, उसमें जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकते आप, लेकिन फिर भी उसे मेल बनाया जा रहा है। मेल एक जीवित वस्तु होती है। द टाइम इज शोइंग हिज पावर, टाइम में ही हम पावर की कल्पना कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम जब वस्तुओं को पर्सन के रूप में बिहेव करवाना चाहते हैं, तो वो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो चलिए नियम को हम देखते हैं। जब हमें पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स का जेंडर डिसाइड करना होता है ना, कि हमें निर्णय लेता होता है, जैसे अब द अर्थ है, द मून है, टाइम है, दैट है, ये सब, इन सब का जब हम एक कि इन्हें हिज के साथ प्रयोग किया जाए, कि हर के साथ प्रयोग किया जाए, हर सेल्फ के साथ किया जाए, कि हिम सेल्फ के साथ किया जाए, तो बेसिकली उससे एक हमें एक नियम बनाना होता है। अब वो नियम जो है, पहले हम दर्शन को मेल क्यों कहा गया है उस नियम को समझते हैं। द मैस्कुलिन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस। इन दोनों के हिंदी अर्थों को समझें। स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, कह सकते हैं ताकत, और वायलेंस मतलब हिंसा। अब हिंसा थोड़ा सा नकारात्मक शब्द है, तो आखिर पुरुषों को क्यों ही हिंसा से जोड़ा जा रहा है। लेकिन अब हिंसा का मतलब आप ये समझिए, जैसे अब यहाँ पर विंटर लिखा हुआ है, जो कि एक इसी का एग्जाम्पल है। तो अब विंटर हिंसा करेगी, करेगी। हम जब साइकिल से स्कूल जाते हैं तो हाथ एकदम से ठंडे हो जाए, अब वो हिंसा ही तो है। मतलब क्या बताएं, ठंडी कैसी होती है, मार डालती है। तो एग्जाम्पल में वो शब्द देखिए, द सन, द समर, विंटर, टाइम, डेथ, ये सब स्ट्रेंथ और वायलेंस कहीं ना कहीं दर्शाते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल में टाइम को कंसीडर करते हैं। द टाइम इज शोइंग हिज पावर, समय अपनी ताकत दिखा रहा है भाइयों। हिज, हिज शब्द मैस्कुलिन जेंडर के लिए प्रयोग किया जाता है, और जाहिर सी बात है कि अब ये मैस्कुलिन जेंडर की तरह प्रयोग किया जा रहा है टाइम को। तो कहीं ना कहीं अब हम एक निष्कर्ष पे पहुंच गए कि हम किन पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट को एक मैस्कुलिन जेंडर की तरह ट्रीट करने वाले हैं। अब हम अर्थ को आखिर क्यों ही फेमिनिन जेंडर रखते हैं, या अर्थ के जैसे शब्दों को, जो अन्य भी शब्द हैं, उनको आखिर क्यों ही हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। एक रूल होगा, उस रूल को समझते हैं। द फेमिनिन जेंडर इज समटाइम्स अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस। मतलब जब आप एक सौंदर्यता की बात कर रहे हो, जब एक सज्जनता की बात कर रहे हो, जब एक उन्नति की बात कर रहे हो आप, तब तब हम फेमिनिन जेंडर का प्रयोग करेंगे। आखिर क्या पुरुष सुंदर होते ही नहीं? ये तो गलत है, ये तो अपराध है भाई। चलिए खैर, क्या करना है, लेकिन करना काहे नहीं, हम भी सुंदर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स में द मून, ओके,
चांद सा रोशन चेहरा ना, तो मून फेमिनिन जेंडर की तरह ट्रीट किया जाता है। द अर्थ, हमारी धरती, माँ, ओके। स्प्रिंग, बसंत, वाह ब्यूटी है। ऑटम और नेचर, लिबर्टी, स्वतंत्रता। जस्टिस, न्याय। मर्सी, दया, पुरुषों में दया होती ही नहीं है इनके अनुसार। पीस, शांति, होप, इच्छा। चैरिटी, दान, दक्षिणा। गजब गजब है, सब अच्छी बातें यहीं पे। खैर, अब एक बहुत बेहतरीन सा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं और एकदम मज़ा आ जाएगा इस एग्जाम्पल से। देखिए, अब हम इसे एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी फील भी है और दोनों नियमों को समाहित करने वाले कुछ टर्म भी हैं। अभी आपको दिखाना चाहें तो द सन, जो कि इस रूल से संबंधित एग्जाम्पल है, जो कि मैस्कुलिन जेंडर का है। द मून, जो कि इस रूल से संबंधित एग्जाम्पल है, जो कि फेमिनिन जेंडर का है। अब देखिए एग्जाम्पल, द सन लव्स द मून सो मच दैट ही डाइज एवरी नाइट टू लेट हर ब्रीथ एंड इन रिटर्न शी रिफ्लेक्ट्स हिज लव। अब यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा के प्यार की बातें की जा रही हैं। तो हिंदी में अगर हम समझते हैं और नियमों को इसमें अवतरित करके समझते हैं तो द सन लव्स द मून सो मच, सूर्य चंद्रमा को इतना प्यार करता है कि हर रात वह उसे सांस लेने के लिए या निखरने के लिए मरता है और बदले में चंद्रमा या वह उसके प्यार को प्रदर्शित करता है। और अगर इसमें एक विज्ञान के नियम भी को भी हम समझते चलते हैं कि चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के ही प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है, करती ही है। और जिसके कारण हमें चंद्रमा दिखाई देता है या चमकदार दिखाई देता है, उसकी सुंदरता की बात हम करते हैं। तो इसमें अगर नियमों को अवतरित किया जाए, द सन लव्स द मून सो मच दैट ही, यहाँ पर ही टर्मिनोलॉजी मैस्कुलिन जेंडर के लिए प्रयोग की जाती है और यहाँ सन से संबंधित है, सन इसी का उदाहरण है। तो हेंस प्रूव्ड, ही डाइज एवरी नाइट टू लेट हर ब्रीथ। भाइयों, द मून, जो कि इस रूल से संबंधित है, मून यहाँ पे है। और यस, हर जो है फेमिनिन टर्मिनोलॉजी है, हम स्त्रीलिंग में इस शब्द का प्रयोग करते हैं, जिससे इस नियम की भी पुष्ट होती हुई दिख रही है। और आगे बढ़ें तो एंड इन रिटर्न सी पुनः मून के लिए आया है, जो कि स्त्रीलिंग की टर्मिनोलॉजी है। और सी रिफ्लेक्ट्स हिज लव, हिज जो कि सन से संबंधित है, मैस्कुलिन जेंडर का है। तो साथियों, ये रहा आज का सार। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।